ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। इसके बाद इसमें आपको देखना है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हो गई। स्पर्श रेखा जैसे होगा तो यहाँ पे एक टेंजेंट होगा और एक टेंजेंट यहाँ पे होगा, तो स्पर्श रेखाएं, इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। अब तुमको कोई कहे कि यहां से जब कभी भी एंगल ड्रॉ होता है, यहां से मान के चलो बीच में एक सेंटर हमने बना दिया ओ, और ये वाला स्पर्श रेखा से जो एंगल बनाया जाता है, ये वाला यहां से 90 डिग्री होता है। ये बात ध्यान में रखना, कभी भी स्पर्श रेखा से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट। चलो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये दिया गया स्पर्श रेखा 110 डिग्री दिया है। अब यहां से यहाँ क्या मांग लिया, यहाँ पे बोला है विच नंबर, विच इसमें पी टी टी, इसका एंगल ये वाला पूछ लिया। तो इसका एंगल पूछने से बेहतर क्या होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको जो एंगल बना है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री, 9 18, और इसको जोड़ के एक्स यहाँ से निकाल लेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री अभी बताए, 90 डिग्री का। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हो गया, उसके बाद हम लोग करते हैं चैप्टर 11। उसके बाद बहुत कम बच जाएगा, दो चैप्टर बचेगा, फिर हम उसको जल्दी जल्दीबाजी में करवा देता है। एरिया, एरिया रिलेटेड सर्किल, अभी जस्ट हम इसमें के बारे में हम बात किए हैं। सेक्टर के बारे में हम जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट पीछे वाला क्लास में। ये वाला भाग को बोलते हैं माइनर सेक्टर, क्योंकि एक सेक्टर है यहाँ पे लिखा है बेटा, इसलिए बार बार नहीं बताएंगे। अब आर्क के बारे में हम थोड़ा सा देख लें। आर्क, ये आर्क होता क्या है। जो आर्क होते हैं, इसको होता क्या है, जैसे जहां से छोटा सा यहां से लेकर के एक कोई सर्कुलर में कोई चीज लगा रखा है, और वहां से लेकर के हम यहां तक किसी चीज को उसके ऊपर ऊपर एकदम जस्ट ऊपर में इतना सा छोटा भाग में रख दें, तो इसको बोला जाता है माइनर आर्क। हाँ, माइनर आर्क भी होता है। ठीक है, और यही सर्किल में हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक चले आए, और यहां तक चले आए, पूरा भाग को कवर यहां से करते करते यहां तक आ जाए, ये इसके ऊपर जस्ट ऊपर, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक, ये भी ध्यान में रखना। ठीक, ठीक है। और ये हम बता दिए, माइनर सेगमेंट बता दिए, देख लो उसमें वीडियो में, ये बार बार एक ही चीज नहीं करना है। और ये हम बता दिए हैं, इसका इसका फॉर्मूला भी होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा, इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर अभी जस्ट बताए थे तुमको, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया। इसमें से पूछ लिया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो बोलना थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो इसका यूज कैसे करें, मान के चलो ये यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया है, 60 डिग्री का कोण बनाया, तो 60 डिग्री कोण बनाया, तो बोलेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, बोलेगा आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताइए। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए तुम क्या करना बेटा, ये फॉर्मूला पे थीटा की जगह पे एंगल डालो, थीटा बटे 360, यानी 60 डिग्री का कोण बनाए हम मान लिए। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर दिया रहता है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक दे देगा। हम क्या बोले, हर एक सेंटर से हर एक लाइन गुजरने वाला क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ देखो तिरछा लिखा है रेडियस, यहाँ भी ये भी रेडियस होगा। मान के चलो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ 7 × 7 कर लेंगे, ये कट गया, ये कट गया 6 बार में, 6 बार में। फिर ये हो गया 22 × 7/6, तो ये क्या निकल गया, 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 6, और फिर कटा दो तिया 14 14 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, लेकिन आर्क का पूछ ले, तो आर्क होता क्या है, जस्ट हम बोले थे यदि इसके ऊपर कोई परिधि के ऊपर चारों तरफ यदि कहीं दूर तक कोई चीज घुमा दिया जाए तो उसको आर्क कहा जाता है, आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो लेंथ का मतलब हो गया, जब भी होता है, हम लोग पढ़े थे सरकमफेरेंस,
सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल पढ़े थे, आपको बात याद है? होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस सर्किल होता क्या है, मान के चलो यहां से स्टार्ट किए चलना, यहां से स्टार्ट किए चलना, यहां से चल चल के चल चल के यहां तक पहुंच गए, तो उसको हम लोग पूरा राउंड बोलते हैं, पूरा राउंड। तो उसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। परिधि याद रखना। तो उसीलिए उसको आर्क कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या होता है, आर्क ऑफ बोलेगा, आर्क कहां से कहां तक लगाया गया। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और समझाते हैं आर्क के बारे में। आर्क, आर्क के बारे में सुनो। हटाओ इसको। आर्क के बारे में सुनो। ये सेंटर एक है, यहां से यहां तक बोलेगा कि एंगल मान के चलो 45 डिग्री है, 45 डिग्री बनाया, ए से बी दे दिया और कोई पॉइंट दे देगा, आर्क जिसको बोलते हैं हम लोग पी बोलते हैं। अब बोलेगा कि फॉर्मूला क्या कहता है आर्क का, तो बोलेगा यहां पे देखो साफ लिखा है क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क यानी यहां से यहां कोई पी दे दिया, यहां से यहां तक कोई क्यू दे दिया, या यहां दे दिया, कहीं भी पॉइंट आप डाल सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ कि ये यहां से लेकर के यहां तक चला है पूरा, यहां से लेकर के यहां भी आ सकता है, यहां भी दे देगा। तो P यहां Q यहां R, एक दो ही पॉइंट दो क्योंकि निकालना है। तो यहां से बोलेगा आर्क का फॉर्मूला लिख, तो यहां आपको लिखना है लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बटे 360। और याद नहीं करो 2 पाई आर हम परिधि बता चुके हैं, जब भी परिधि की बात करेगा पूरा सर्किल होगा। तो आपका थीटा कितना है, 45 डिग्री, और 360 यहाँ लिखो, और 2 × 22/7। इसका रेडियस कुछ ना कुछ बेटा दिया रहता है, 14 सेंटीमीटर मान के चलो। तो यहाँ पे 14 दे दिए, तो इसको कटाओ, 7 दूनी 14, इसको कटा दो, 5 9 जा 45, और 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने दो। अब 2 से तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 99 × 2/13। ये जब निकालेंगे तो आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है। तो ये इसका ऐसा हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, सेगमेंट का भी फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। इसमें सेगमेंट भी पूछा जाता है, तो उसका हम बता देते हैं। सेगमेंट इसमें नहीं दिया है, तो देखो हम बताते हैं। इसमें सेक्टर हो गया। अब देखो कभी कभी पूछा लिया जाता है कि ये वाला सेगमेंट का, सेक्टर का नहीं, सॉरी, ये तो सेक्टर का फॉर्मूला ये बन गया फिगर। सेक्टर में जब भी होगा तो वो डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं कट लगेगा। यहाँ पे बोलेगा ये वाला निकालने के लिए, ये वाला, इस एरिया को, इसको सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट को भी ध्यान में रखना है, और मेजर सेगमेंट को ध्यान में रखना। क्या होता है देख लो, यदि इसमें सेगमेंट इस तरह का निकालने के लिए कहा दिया जाए, और इसमें से आपको याद रखना थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और ये इसमें से कोई सेगमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे दिया रहेगा कि इस वाला एरिया छायांकित भाग का निकालो। तो ये पूरे भाग में से एक एंगल दिया रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ से एंगल ऐसे दिया रहता है सेगमेंट के लिए, पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ऐसे दिया रहेगा। इस भाग का यहाँ पे थीटा दिया रहेगा, तो इस ओ मान लो बीच में से, ये सेगमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए कहे, तो इसमें एक एंगल का जो निर्माण होगा उसमें होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्या होता है सुनो, होता क्या है, इसको कहीं कहीं ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है, ऐसे कॉर्ड की तरह। ये यहां से रहेगा कॉर्ड, इसको कॉर्ड कहते हैं, ये एंगल कहते हैं। और यहां से रेडियस होगा, और रेडियस मान के चलो कुछ होगा, ये वाला भाग को निकालने बोलता है। यहाँ पे वही वाला भाग हम बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब इस वाले भाग को निकालने का है, तो ये फॉर्मूला आपको
यूज करना है। ये हो गया माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अच्छा बेटा, तब मेजर कह दे तो मेजर सेगमेंट में क्या करना है? मेजर सेगमेंट में आपको करना है पायर स्क्वायर, पूरे में पूरे पायर स्क्वायर, और इसमें से घटा देना 3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देना, ये आंसर आ जाएगा। या नहीं तो यहां जो जो भी वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उसमें से, उसका यहां उसमें से इसको घटा देना, उस पे भी आ जाएगा। नहीं तो ये फॉर्मूला लगा देगा मेजर सेगमेंट का। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे हुआ? क्योंकि देखो, पूरा सर्किल का एरिया क्या होता है? पूरा सर्किल का होता है एरिया पायर स्क्वायर। तो पूरा सर्किल में ही तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग। तो इस वाला भाग को हम निकाल देंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, समझ गया? तो इससे ये पता चल जाएगा। यहां पे कभी कभी क्या होता है, साइन थीटा भी लगा दिया जाता है, साइन थीटा, तो उससे भी आ जाएगा। मैं आपको हम बता देते हैं, यदि यहाँ पे होगा फॉर्मूला तो हम आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं साथ में कुछ सवाल लेकर के। माइनर सेगमेंट वाला है क्या, देख लेता हूं, यदि सेगमेंट होगा तो बता देंगे। देखो मेजर सेक्टर, ये सेक्टर का फॉर्मूला कहाँ बता रहे थे अभी, देखो मेजर सेक्टर। नहीं है सर, कोई सवाल है नहीं इसमें, तो देख लेना। ये दोनों फॉर्मूला हम बता चुके हैं, इसमें से और कुछ है तो है नहीं, नहीं है। आगे पेज आगे होगा, फिर हम लोग करते हैं। अच्छा, मेजर सेक्टर वाला भी थोड़ा सब देख लो। पहला माइनर सेक्टर बता दिए, माइनर, एक बार फिर देख लो, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हम बता दिए। तो क्या था बेटा, थीटा बटे 360 पायर स्क्वायर, ये माइनर वाला। और यदि मेजर कह दे तो मेजर का फॉर्मूला होगा 360 माइनस थीटा बटे 360 पायर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला यूज कैसे करें, तो अभी देखो सामने हम कहते हैं ये एंगल है, ये एंगल है, यहां से मान के चलो ये 70 डिग्री, 60 डिग्री ले ली, बनाने में आसान होगा, 60 डिग्री ले लिए। और यहाँ ओ है, ये ए है, ये बी है, यहां से कुछ ना कुछ कॉर्ड होगा या कुछ होगा। अब बोला कि मेजर वाले में ये पूरे निकाला जाता है, ऐसे वाले, अभी जस्ट हम फिगर में बताएं। तो एरिया ऑफ मेजर में क्या होता है, 360 अब माइनस थीटा, थीटा माना 60, ये तो 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री लिख देना। अब बटे 360 इंटू पाए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ वो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, वहां रेडियस कुछ ना कुछ वहां पे दिया रहेगा। और पाए का वैल्यू 22/7, और रेडियस 7 × 7, तो यहाँ 60 घटा देंगे तो 300 हो जाएगा, 300 होगा 360। अब 22/7 गुना 7 × 7, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, कट ऑफ 3 से, 3 का 0, 3 का 3, 3 दूनी 6, और 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी 5 × 22 × 7/6। अब इसको और कटा दो, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 11 × 5 = 55 गुना 7/3, तो ये निकल जाएगा 7 × 5 = 35, 7 5 = 35, 7 5 35, और 3 38/2, यानी ये निकल जाएगा 2 1 = 2, 2 9 = 18, और 2 2 = 4, 2 5 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, हम यहां तक कंप्लीट करा दिए। अब आगे चलता हूं, इसमें कुछ बचा है कि नहीं है? ठीक, अब आगे चलता हूं। चैप्टर 12, चैप्टर 12 क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम, इसको भी पढ़ा देते हैं। देखो, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है, इसमें क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये होता क्या है? यानी कहता है सरफेस माना सतह, एरिया माना क्षेत्रफल, और उसका आयतन। तो इसका हो गया एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल,
वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, और सरफेस सतह, सतह। हम्म। तो हम लोग उसका निकालेंगे। अच्छा, सतह क्या होता है? कोई भी चीज को हम यदि स्पर्श करते हैं, ये सतह को हम छू रहे हैं, बैठे हैं, अभी बैठे हैं, ये भी सतह है। ये टेबल है, बेंच है, ऐसे है, सब चीज है, तो ये सतह है। सरफेस क्या होता है? जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होता है सतह। ये देखो, ये पेन है, इस पेन का इस वाला भाग को हम टच कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, अंदर वाला भाग को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गया सरफेस। और वॉल्यूम जब भी कहेगा तो सिर्फ इसका अंदर वाला भाग क्वांटिटी कितना अटेगा, कितना उसमें कैपेसिटी है, अंदर वाला भाग को बोलते हैं। जैसे पाइल माने गुदा, जैसे कोई चीज में फल है, फल में रस, जब हम लोग किसी चीज का फल खाते हैं तो उसके अंदर में जो क्वांटिटी है, पाइल जो उसको बोलते हैं गुदा, कितना है वो, दैट इज क्वांटिटी। वो है उसकी पूरा, उसे सीड को मिला के उसका आयतन में वो आते हैं पूरे। तो उसी तरह का अब हम लोग चलते हैं इसमें। पहले हम लोग देख लेते हैं क्यूब को। ये है क्यूब बना हुआ। क्यूब का नियम याद रखना, इसका होता है ऑल साइड आर इक्वल, इसका होता है। तो इसमें होता है सरफेस एरिया, कर्व सी एस ए, इसमें भी होता है सी एस ए ऑफ क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4a² बेटा, और टोटल सरफेस एरिया यानी टी एस ए ऑफ क्यूब तो हो जाए 6a²। और एक चीज याद रखना, इसमें होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसको याद रखना। क्यूब का हो गया। अब आ जाओ क्यूबॉइड के पास। दूसरा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ऐसे होते हैं बेटा, क्यूबॉइड ऐसा है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड माना होता है घनाभ। ठीक, तो घनाभ क्या है? ये इसको याद रखना, इसका होता है सी एस ए, कर्व सी एस ए ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड। तो इसका होता है 2 इंटू एल बी, एल प्लस बी इंटू एच। क्यों होता है वो भी बताएंगे, पहले अभी देख लो। सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, याद रखना। फिर दूसरा होता है टी एस ए, टी एस ए ऑफ टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। ये टी एस ए सी एस ए क्या है मैं बता रहा हूँ। टू मैंने दोनों। ऐसा क्यों? इसमें देखो लेंथ ब्रेथ इधर भी है, लेंथ ब्रेथ इधर भी है, लेंथ ब्रेथ इधर भी है, इसलिए इसको बोला जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल। इसका वॉल्यूम हो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तीनों फॉर्मूला इस हो गया। इसमें एक और ये पूछा जाता है, ये कि सबसे लंबा छड़ इसमें कितना बड़ा हम रख सकते हैं, ये लंबा त्रिकोण ऐसा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देना, डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ लग जाता है, देख लो। डायगोनल का यहाँ फॉर्मूला लगा देना। देख लेते हैं, आगे चलते हैं, पेज लेता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे कहा जाएगा कि इसमें सबसे लंबा छड़ रखने का क्वांटिटी का, तो ये डी बराबर याद रखना, L² V² H², इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या बच गया है देखो, हम लोग सिलेंडर देख, हाँ क्यूबॉइड देख लिए, अब सिलेंडर चलते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर में, तो सिलेंडर को देखो यहाँ पे, एक दिन हम बताए थे लेकिन फिर से देखो। सिलेंडर, ये सिलेंडर है बेटा। तो सिलेंडर में इतना खराब कैसे बन जाता है फिगर यार।
देखो एकदम ध्यान से बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे। ये ड्राइंग थोड़ा खराब हो सकता है, नहीं तो ये ऐसे बनाना एकदम साफ सुथरा। ठीक है, ये होता है यहां से यहां तक एच, और ये वाला होता है डायमीटर डी। अब तुमको कहा जाएगा कि इसका सीएससी बताइए। तो डायमीटर को हम लोग इसको यहां से यहां तक डायमीटर पढ़ा चुके हैं अभी, तो आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इसके लिए होता है सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर इसका नाम है बेटा, पूरा याद रखना। सिलेंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलन, बेलन। ठीक, अब देखो यहाँ पे, तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर होता है 2πr H। दूसरा फॉर्मूला पूछ लेगा, टी एस ए, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। टी एस ए ऑफ सिलेंडर बेटा याद रखना, ये होता है 2πr+H। ठीक, हम इसके बारे में डीपली बहुत पहले जब शुरू शुरू में बता रहे थे कि 2πr कहां से आया, ये दो बार क्यों आया, वो क्लियर कर चुका है, इसीलिए हम लोग। अब तीसरा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²H। ठीक, ये हो गया। और इससे ये तीन तीन इसमें तीन ही फॉर्मूला है, ये तीन ही फॉर्मूला से हमेशा पूछा जाता है। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हम बता चुके हैं 2πr। उसके बाद इसमें क्या बच गया, कौन, कौन के बारे में बता देते हैं। कौन के बारे में उस दिन हम शायद नहीं बताए थे, कौन के बारे में बता देते हैं। ये होता क्या है, जैसे हम लोग किसी चीज को कट लगा देते हैं, ऐसे टोपी जैसे पहनते हैं, तो इसको हम लोग कौन बोलते हैं। यहां से यहां तक का एक हाइट है, होता है, यहां से मिडिल में लेना, जीरो सीधा लेना बेटा, सीधा एकदम सीध में। हाँ, और यहां से यहां तक इसका रेडियस, ये हो गया इसका हाइट, ये होता है एल। तो इसका भी याद रखना, सी एस ए ऑफ कौन। ये सी एस ए क्या है हम बता देंगे, कर्व सरफेस एरिया, हम बता लिख के ही बता देंगे, अभी रुक जाओ। तो ये होता है बेटा, आप आंसर, इसका फॉर्मूला होता है πr_L। दूसरा पूछ लेंगे, टी एस ए, टी एस ए ऑफ कौन। तो इसका होता है πr_L, πr_L, L+R। ये फॉर्मूला होता है। टी एस ए हो गया πr_L, πr_L+R। रुक जाओ, इसको तोड़ के देख लेते हैं। देखो πr_L+R, देखो πr_L को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा πr_L², और बराबर ये हो जाए πr, लेकिन यहाँ है ना, हो गया, हम समझ में आ गया। ये πr_L नहीं, πr और L+R। अब देखो, इसको तोड़ के भी हम देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। देखो πr और L+R, ये फॉर्मूला होता है टोटल, टोटल में। ये देखो टी एस ए, इसको तोड़ लो, इसको इधर से, तो πr, और ये हो जाएगा πr²। ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला πr², तो इसका बात कर रहा है, ये इसका, क्योंकि यहाँ पे सर्किल है, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। ये बात सही है। और ये सी एस सी है बेटा, सी एस सी माना ये वाला सी एस सी पायरल, इसलिए इसका फॉर्मूला पाई आर, हम पाई आर एल लिखे थे, ताकि ध्यान रहे कि वो एल हो जाएगा तो एल स्क्वायर, एल स्क्वायर तो कहीं काम नहीं है, तो ये हो जाएगा पाई आर L+R टी एस से। अब आपको पूछा जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई r²H। ठीक, क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और फॉर्मूला बनेगा आपका, एल। एल कैसे निकालें, तो एल का फॉर्मूला हम बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो इसका एल कैसे निकालें, नहीं तो इसी में एक नया पेज लेते हैं। जैसे ये कौन है, कौन है बेटा, ये कौन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये दे दिया 3 सेंटीमीटर और ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो एल निकालने पूछ लेगा, एल। तो यहाँ पे L² का फॉर्मूला याद रखना, L² बराबर p², हाँ, और r²। ठीक है, तो P फॉर परपेंडिकुलर, ये वाला याद रखना। कोई कोई कहता है कि नहीं सर, p² बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम बोलते हैं। तो ये दोनों सेम है बेटा, या तो तुम परपेंडिकुलर करो, परपेंडिकुलर, या फिर इसको तुम हाइट बोलो। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है ना। इसलिए एक फॉर्मूला यहाँ पे इसका स्लेंट हाइट निकालने का, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला निकालने का याद रखना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सिर्फ एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से तीन फॉर्मूला निकलेगा। कौन कौन फॉर्मूला? एक तो ये वाला स्लेंट हाइट वाला में ये वाला निकलेगा, और दूसरा तुम कहोगे सर हम पी निकालना चाह रहे, एच पी की जगह नहीं एच को कह रहे होते, एच स्क्वायर बराबर बोल देना एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा तीसरा कहेगा क्या कि नहीं सर हमको आर चाहिए, तो आर स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, आर स्क्वायर हमेशा एल स्क्वायर में ही घटेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसका रूट अंडर फ्री कर लेंगे, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, ये मैं सारा चीज बता दिया। अब इसमें कुछ रहा नहीं रहा, इसमें और रहा अब हेमिस्फेयर। ये देखो टोपी नुमा है, ये हेमिस्फेयर के बारे में बता देते हैं थोड़ा। हेमिस्फेयर जैसे जैसे कि कोई सर्किल है, इसको बीच से काट देंगे। तो बीच से जैसे काटेंगे बेटा, तो ये देखो ऐसा बनेगा, ऐसा दिखेगा कटोरा नुमा, इस तरह कट लगाएगा। तो इसी का नाम है हेमिस्फेयर। इसका नाम है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर को बोलते हैं अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला। ठीक है, हेमिस्फेयर को क्या बोलते हैं, अर्धगोला। अब यहां से सेंटर ले लो, सेंटर को हम लोग ओ बोलते हैं, यहां से यहां तक आर हो जाएगा रेडियस। तो इसमें से याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें होता है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो तुमको बोलना सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है, देखो आधा हो गया, गोल हो गया आधा। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसका होता है, इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। फिर बोलेगा स्फेयर का क्या होगा, तो स्फेयर का भी साइड में तुरंत बता देते हैं, सी एस ए ऑफ स्फेयर। तो याद रखना बेटा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसका होगा, इसका टी एस ए भी होता है, लेकिन सेम होता है, टी एस ए ऑफ स्फेयर। तो टी एस ए ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका भी टी एस ए, इसका भी टी एस ए, यानी दोनों सेम होता है, इसलिए लिखा जाता है सी एस ए इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसका टीएसए में अलग होता है, इसका टीएसए से अलग नहीं होता, इसका टीएसए अलग होता है। देखो कैसे, देखो पी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 कैसे हुआ, देखो हम तुमको समझाते हैं। जैसे कि बेटा एक बॉल है, बॉल को बीच से तुम काट दोगे तो बॉल दिखेगा इस तरह का, बॉल दिखेगा इस तरह का, दिखेगा। तो इस तरह से दिखेगा, तो इसका तो फॉर्मूला मान गए ये हो गया, आधा हो गया वो। लेकिन यहां पे हम इसको गोल में एक तो सर्किल डालते हैं इसे, तब ना कटोरा उटोरा बनता है। कटोरा ऐसे बनेगा, बाउल बाउल में पूरा देखना कोर लगा रहता है, कटोरा के बीच से काट दो कुछ रहेगा उसमें, नहीं रखेगा। तो ये ऊपर में जो एक सर्किल लगाया गया, यहाँ पे देखो पायर स्क्वायर इसका एरिया होता है, और ये इसका क्या होता है, इसका 3 पायर स्क्वायर कहां से आया मैं बता रहा हूं, सुनना। तो ये कैसे आया, देखो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर पहले से इसका फॉर्मूला होगा, ये वाले का, ये वाले का, ये वाला का, इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसके ऊपर में जो तुम सर्किल जैसा लगाया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें बेटा पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, तो बन गया 3 पाई आर स्क्वायर।
ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चा समझता है उसका आधा कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ एक खेला है, ये आपके साथ खेला हो जाएगा। अब ये टीएसएस का हो गया। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी पूछा जाता है, दोनों का एक के साथ बता देते हैं। इधर स्फीयर लेता हूं, इधर हेमिस्फीयर लेते हैं। इसका उसका हम टीएसए बता दिए, इसका वॉल्यूम पूछ ले, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ इसका पूछ लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो बोलना 2/3 πr³। क्यों? क्योंकि इसका आधा है, इसीलिए 4 की जगह 2 हो गया। बस इसमें और कुछ रहा नहीं, हम सारा क्लियर करा दिए हैं। और एक चीज तुमको हम बता देते हैं यहाँ पे, जब कभी भी जब कभी भी जब कभी भी आपको यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से लेकर के जो हेमिस्फेयर में रेडियस होता है, ये मान के चलो 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसका हाइट हमेशा याद रखना रेडियस के बराबर हाइट होता है, याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे। एच इसका दिया ही नहीं रहता है, तो जो रेडियस हेमिस्फेयर में होगा वही उसका हाइट हो जाता है। हमेशा फॉर्मूला में याद रखना, जब भी तुमको रेडियस मिल जाए तो उसको, होता है ना, जैसे अभी अभी हमने बताया कि 2/3 πr² होता है, तो एच कहां से लाओगे? तो रेडियस जो होता है 2/3 πr, 2/3 πr³ सॉरी, क्या लिख दे रहे हैं, 2/3 πr³ होता है। तो यहां का याद रखना, यदि ये रेडियस है, कभी कभी हाइट का यदि मांग कर ले तो इसका रेडियस मान के चलो 4 सेंटीमीटर है, तो इस तरह लिख देना, 4 रेडियस भी होगा, और हाइट भी कभी मांग ले तो हाइट भी यही होगा। ठीक है, समझ गया? चलो, और कभी हाइट दिया रहे, ऐसे देता नहीं है, दिया रहे तो वो रेडियस मान ले बस। उसके बाद तो और कुछ रहा नहीं, चलो नहीं रहा। एक लास्ट बच गया है चैप्टर, उसको जल्दी से खत्म कर देते हैं, फिर ये पूरा कंप्लीट हम कर दिए। 14 लास्ट देखो, 13 वाला नहीं हुआ है क्या? 13 क्या था? हाँ, 13 बचा हुआ है। 13 में देखो स्टैटिक्स, इसको बोलते हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है? सांख्यिकी। ये क्या है? सुनो, इसमें क्या इसमें 2-3 फॉर्मूला याद रखना, इसमें कुछ नहीं है। एक होता है मॉड, दूसरा होता है बेटा मीन, तीसरा होता है मीडियन, ये 3 फॉर्मूला पूछा जाएगा। ये 3 फॉर्मूला, इसमें एक और चौथा पूछ रहा है कि एज्यूमिंग मेथड, एज्यूमिंग एज्यूम्ड मेथड, जिसको हम लोग एफडी बोला जाता है। ये बता देता हूं, अभी जस्ट बताते हैं। देखो, जब आपको मीन कहेगा बेटा, मीन, तो मीन के लिए फॉर्मूला लगा देना सिग्मा FI XI बाय FI। ठीक, पहला फॉर्मूला। दूसरा मॉड कहे तो मॉड के लिए फॉर्मूला लगा देना L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फॉर्मूला याद रखना, इंटू H, हो गया मॉड का फॉर्मूला। ठीक, और फिर मीडियन का पूछ ले, मीडियन का फॉर्मूला पूछ ले तो याद रखना L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H। क्लियर? एज्यूम मेथड में क्या होता है, चौथा देख लो, ये वाले का। एज्यूम मेथड में इसका हो जाएगा
ए प्लस सिग्मा एफ यू लिखा जाता है, कोई एफ डी भी लिखता है, बाय एफ सिग्मा, दोनों अलग अलग, ये भी याद रखना। इसमें एक और फॉर्मूला बन जाएगा, लेते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें एज्यूम मेथड में एक और फॉर्मूला आएगा, तो सबको क्लियर करते हैं हम। इसमें याद रखना ए प्लस सिग्मा एफ यू भी होता है, एफ यू आई भी लिखता है कोई, या एफ आई भी लिखता है, अब बाय एफ आई भी लिखता है। ठीक, यहाँ पे सिग्मा दोनों अलग अलग देखा है, दो अलग अलग, और इंटू बेटा एच भी होता है, ये भी याद रखना। ठीक, और इसमें कुछ नहीं रहा, बस इतना ही इसमें कर लेना। देखो हम फॉर्मूला तुमको दिखा देते हैं, हम जो अभी लिखे हैं वो सारा है कि नहीं। अच्छा, इसमें याद रखना क्लास इंटरवल में जो होता है, जैसे कि 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20, 15 से 20 है, 20 से 25 है। इसमें क्या करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, हम इसका बनाया अपने इसमें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये क्या है अपर लिमिट लोअर लिमिट, कुछ नहीं, ये वाले को देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हुआ 10 अपर लिमिट, तो इसमें हो जाएगा 0, 0 प्लस लोअर लिमिट कौन है, 5, अब बाय 2 कर देंगे, सब में वही लगेगा। देखो यहाँ पे क्या किया है, बाय 2 करते तो 2.5 होगा, यहाँ एन में लिखा जाता है। तो आपको कहेगा 55 से लेकर के 70 में अपर लिमिट कौन है, तो अपर लिमिट पहले वाला 55 लिखना, और लोअर लिमिट कौन है, 70 प्लस 70 बाई 2 कर देना। तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 120, यानी 6 और 2 इतना 6.52। तो इसको बोलता है अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये क्या, इसका काम कहाँ आ गया, वहां पे इसका काम आएगा एक्स में। एक्स जब एफ के बाद जो एक्स निकालेंगे उसमें मीडियन ही लिखा जाता है। अब देखो मैं फॉर्मूला तुमको जो लिखाया वो सारा सही है या नहीं, एक बार चेक कर लो। एक फॉर्मूला ये जस्ट अभी बताए, डी वाला, एज्यूम मेथड वाला, ये बार बार नहीं करना है एक ही चीज को, ये हमने बता दिया। ये एच यूज करता है उतना दिमाग में मत लगाओ, हम जो जितना फॉर्मूला लगाए उसको बना लेना। हम्म, अब देखो ये एफ क्या होता है और ये क्या होता है, इसको हम एक अभी एग्जांपल देता हूँ तुरंत, फिर बन जाएगा। मैं देखता हूँ फॉर्मूला कहाँ है कि नहीं है देखो, अभी जस्ट मॉड वाला फॉर्मूला बताए थे हम आपको, इसको याद कर लेना। अब ये क्या है ये क्या है, हम तुमको समझा देते हैं तुरंत, देख लो, टाइम नहीं भाई। मान के चलो क्लास इंटरवल आपका कुछ दिया है, क्लास इंटरवल यहाँ दिया है, फैमिली साइज दिया है ये वाला, तो इसमें देखो ऐसे लिखा है फैमिली, एफ लिखता हूँ, साइज, देखो ये फैमिली साइज, और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ फैमिली। तो नंबर ऑफ फैमिली देख बेटा कितना है, यहाँ पे लिखा है 1 3, फिर लिखा है 3 5, फिर लिखा है 5 7, फिर लिखा है 7 9, फिर लिखा है 9 11। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ टाइम दिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 2, और यहाँ पे लिखा है। तुमको क्या बताए थे हम, ये जो बताए हैं इसमें यदि मॉड का फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले देखना इसमें से नंबर ऑफ फैमिली में, जब भी दूसरा, पहला वाला नहीं, ये होता है नंबर, ये साइज है, ये साइज है, साइज को छोड़ के जो आएगा नंबर, इसको एफ बोला जाता है, एफ आई। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये जो सबसे बड़ा होगा उसको एफ घोषित कर देना, F1। और इसका जस्ट ऊपर वाला हम ये F0 होगा, तो उसके जस्ट नीचे वाला F2 होगा बेटा। और ये क्लास इंटरवल जो कितने का डिफरेंस है, सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो H वहां से हो जाएगा 2, और क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, और इसके बाद इसको वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो तुमको याद रखना है जहां से F1 मिला उसका जस्ट ऊपर वाला पहले 0, ऐसे याद कर लो, 0 के बाद फिर 1 होता है, 1 के बाद फिर 2 होता है। तो सबसे पहले बड़ा वाला को लॉक कर देना, F कर लेना, F1 कर लिया, उसके जस्ट नीचे वाले को F2 कर देना, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 कर देना। और जो क्लास साइज मान लो 5 से 10 है, कहीं 20 से 25 है, तो तुमको कुछ नहीं करना, करना क्या, यहां से कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस,
यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है वो एच होता है, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है तो एच 2 हो गया। क्लियर, ये सब कर लेना, समझ में आ जाएगा। देख लो, एक मीडियन वाला में बता देते हैं, मीडियन वाला में कैसे होता है। जैसे मीडियन वाला में देखो, मीडियन वाला में मैं अपने से लेता हूँ, इसमें कहीं दिया है मीडियन, मीडियन जो भी दिया हो, इसमें तीन तीन छह डिजिट है, तीन तीन छह है। मीडियन वाला बीच वाला होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ छोड़ो, नहीं है तो हम समझाते हैं। देखो इसका कैसे होता है, जैसे मान के चलो आपका इंटरवल कोई टाइम दिया है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और 35 से 40 ले लो। ठीक, इसमें दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा। ये मीडियन के लिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट। ठीक है, मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, एल प्लस एन बाई टू, मैं क्या, एन बाई टू और माइनस सी एफ बाय एफ इंटू ये पूरे में एच, ये था ना। अब देखो यहां मान के जो 2 7 8 9 10 12 15 कुछ भी दिया रहे, दे दिए, तो मीडियन वाला कौन सा होगा, मीडियन कौन सा है, बीच वाला है। तो जैसे मीडियन वाला बीच वाला हो गया, तो इसमें क्या करना है, सॉरी दोस्त, सॉरी सॉरी, बहुत बहुत रियली सॉरी, यस कोई दोस्त नहीं, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से इस आगे बढ़ा देना है, एकदम लॉक नहीं करना बेटा, ये दूसरा हो गया, ये लॉक नहीं करना है। देखो इसमें 9 था, ठीक। अब देखो ये वाला सीधा लिखा जाता है 2, आई दोनों को ऐड किया जाता है, 7 2 9, फिर इसको 9 7 16, हाँ 9 1 10 17, और 17 9, 17 9 7 9 9 10 6 16 26, और 26 10 36, 36 10 6 2 8 48, और 8 5 13, 4 1 5 63। अब बीच वाला, मीडियन का बीच वाला, बीच वाला को हम लोग बोलते हैं, ये वाले को हम क्या बोले, इसमें मीडियन को बीच में लेना, बीच, मीडियन का मतलब ही होता है बीच, इसका मतलब होता है बेटा बीच, बीच। तो बीच वाले में कौन है, एफ है, तो इसको हम मान लिए एफ, ये एफ है। और इसके जस्ट सीध वाला लाइन के जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। तो याद रखना, एफ हम बता दिए मीडियन वाला लेना है, 9 हो गया, और सी एफ तुम्हारा हो गया कितना, 17। इसको ऐड किया, कैसे किया जाता है देखो, सीधे वाले को सीधे लिखने के, उसके बाद क्रॉस में ऐड करके 7 2 9 बात यहाँ लिखे, फिर 9 8 को जोड़े तो फिर यहाँ लिखे, फिर इसको जोड़े तो यहाँ लिखे, फिर इसको जोड़े तो यहाँ लिखे, इसको जोड़े तो यहाँ लिखे, इस तरह का क्रम चलता है इसमें मीडियन वाले में। अब इसके ऊपर वैल्यू डाल दो, एच मतलब क्लास साइज, इसमें कितने का डिफरेंस देखो, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो ये हो गया एच। अब क्या करना है, एल का वैल्यू कौन हो गया, जिस जहां पे तुमको एफ मिला उसका शुरुआत वाला, तो एल यहां से मिल गया हमको 20। क्लियर, क्लियर हो गया। उसके बाद हमें कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे इस पे वैल्यू डालो, एल का वैल्यू क्या हो गया 20 प्लस एन बाई टू, एन मतलब इसको टोटल जोड़ना होगा ये वाले को, यानी 7 2 9, 9 8, 17 17 3 20 छः, 26, 26 10 36, 36 और 36 38, 38 10 48, 48 2 50 3 53 और 10 63, 63/2 कर दो, माइनस सी एफ अभी क्या लिखे हैं 17, और बाई बाई क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या निकला है 9, और इंटू एच, एच का वैल्यू 5 है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ रहा नहीं, ठीक है। ये देख लो, अभी जस्ट ये फॉर्मूला बताओ, ये देख लो, ये जस्ट फॉर्मूला, इसको भी याद कर लेना, हम टिक लगा देते हैं तुमको फॉर्मूला में ताकि दिक्कत नहीं हो। मीडियन वाला फॉर्मूला यहाँ, यहाँ क्या क्या किसको मानते हैं अभी हम जस्ट बता दिए हैं। उसके बाद पीछे आओ, मॉड, मॉड कहाँ गया, मॉड, मॉड, हाँ यस, ये देखो मॉड बता दिए,
मीन मीन, अब मीन आ जाओ, मीन भी बता दिया हूँ। फॉर्मूला तुम देख लेना, हम सारा फॉर्मूला लिख दिए एक ही जगह पे, एक ही स्लाइड पे लिख दिया हूँ। ये देख लो, ये पूरा स्लाइड फॉर्मूला का है, तो देख लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखो 2F0 इस तरह लिखे थे ना जी, 2F0। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद हम लोगों का यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग लास्ट से एक बचा हुआ है 14, उसको हम प्रोबेबिलिटी थोड़ा बता देते हैं, इसका नियम रूल कानून। देखो, इसका एक नियम है प्रोबेबिलिटी में, क्या देख लो, लास्ट प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? जैसे कार्ड होते हैं 52 कार्ड। 52 कार्ड में याद रखना बेटा, ये होता है 26 रेड और 26 होता है ब्लैक। ठीक, ठीक है। इसमें भी 13 13 जोड़ा जाता है। 13 हो गया हार्ट्स, और 13 हो गया डायमंड, डायमंड। और इसमें भी 13 13 हटाया जाता है। 13 हो जाएगा क्लब, और 13 हो जाएगा स्पेड। ठीक है। फिर इसमें 4 4 का किया जाता है, 4 4 4, और एक होता है एक, एसी, एक। हाँ, फिर इसमें भी 4 4, फिर इसमें भी 4 4, फिर इसमें 4 4। तो इसमें तुमको ये याद रखना कि कोई सिक्का को यदि हम फेंकते हैं, सिक्का को फेंकते हैं, तो सुन लो बेटा, रटना कुछ नहीं। एक सिक्का है, हेड टेल होगा, पहली बार फेंकेंगे तो हेड टेल होगा फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम यदि फेंकते हैं तो फिर इसमें से हमारा क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। फिर इसमें हो पॉसिबिलिटी, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हमें पूछा था नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ टोटल सम कितना होगा। 2 बार फेंकें, 2 बार फेंकें, 2 पर करेंगे तो 4 होना चाहिए, याद रखना इसका रूल होता है। तो एक बार फेंकेंगे तो इसमें ध्यान दो, हम लोग क्या फेंके, हेड और हेड, इसको इसको लेंगे, हेड और हेड, या तो हेड हेड हो सकता है, या तो हेड और टेल हो सकता है, या तो टेल और हेड हो सकता है, और या तो फिर ये टेल 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 हो सकता है। तो एनएस मेरा टोटल कितना निकलेगा, 4। ठीक ना, समझ गया। यदि आपसे कह दे सिक्का को 3 बार फेंक दिया, 4 बार तो बोला नहीं था, तो तुमको याद रखना 3 करना, 2 पावर 3, तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी हो जाएगा 8। कैसे 8, ये भी देखो। एक सिक्का था, एक सिक्का को हमने फेंका, तो उसका पॉसिबिलिटी हेड टेल हो सकता है पहली बार में। दूसरी बार में फिर हेड टेल हो सकता है, हेड टेल। इसमें भी हो सकता है हेड टेल दूसरी बार में। अब फिर फेंक दें, फिर हेड टेल होगा, फिर इसको करेंगे तो हेड टेल होगा, होगा, फिर इसको फेंक देंगे तो हेड टेल होगा, फिर इसको फेंके मन हो सकता है हेड टेल होगा। अब लिखने का सीक्वेंस एनएस समझो। यहाँ पे हेड 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 हो सकता है, हेड 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 हो सकता है, या तो हेड, नम कलर अलग कर रहा हूं, हेड हेड टेल हो सकता है, या तो हेड हेड टेल हो सकता है, या तो हेड टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है। फिर फिर क्या है, हेड टेल टेल हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, इसमें आ जाओ, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, फिर टेल हेड टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, फिर टेल टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, फिर टेल 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 हो सकता है। तो टेल 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 हो सकता है। अब बेटा इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8। तो एनएस कितना हो गया, 8। तो शॉर्ट तरीका याद रखना ना, इतना करने का समय आपके पास नहीं है। हम बता दिए कि कैसे हेड टेल होता है, लेकिन आपको ये याद रखना कि यदि 2 बार सिक्के उछालेंगे तो पावर 2 करके 4 लिख देना, 3 बार सिक्के उछालेंगे तो 8 लिख देना। और फिर डाइस में भी पूछा जाएगा, डाइस में, तो डाइस में याद रखना
इसके लिए लेते हैं अलग पेज, नहीं तो एक ही में खिचड़ी हो जाएगा। डाइस, डाइस में क्या करेंगे, डाइस में यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ई होने की कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 होता है, ये होता है। तो याद रखना 6 पर पावर n हम लोग लिखते हैं, तो यदि एक बार डाइस को उछालेंगे तो 6 होगा, यदि डाइस पे पावर n, यदि डाइस को 2 बार उछालेंगे तो 36 होगा, और डाइस को 3 बार उछालेंगे तो 216 होगा। क्या होगा, 216, 216, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। तो हुआ कैसे, देखो थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, ये 6 36 कैसे हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, हल्का सा देख लो फिर ये खत्म कर देंगे। मान के चलो यदि तुम दो थ्रो कर लिए आप, थ्रोन कर लिया आप ट्वाइस, ट्वाइस टाइम, ट्वाइस टाइम हम कर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो या तो 1 1 हो सकता है, फिर 1 2 हो सकता है, फिर 1 3 हो सकता है, फिर 1 4 हो सकता है, फिर 1 5 हो सकता है, फिर 1 6 हो सकता है, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दूसरा पाली में टू, टू भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, फिर 2 3 भी हो सकता है, सॉरी 2, सॉरी 1 में 2 1 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, T 2 भी हो सकता है, हाँ 2 3 भी हो सकता है, इस तरह कर करके चलेंगे, सीक्वेंस हो जाएगा। चलो, और इसमें कुछ बचा क्या देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से देख लो, कुछ नहीं हो सकता इसमें। और चीज थोड़ा सा याद रखना, ये क्या कि हम लोग एक थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें क्या है, मान के चलो एक बैग है, थोड़ा सा एक बैग है, तो बैग में 5 रेड है, 5 ब्लू है, 6 ब्लैक है। हाँ, तो जब भी कोई बैग में कोई थैला में कलर डाला जाए तो उसको क्या करना, टोटल पहले सम किया जाता है, तो टोटल जोड़ लेना। तो प्रोबेबिलिटी में टोटल एनएस कर लो, सम ऑफ कर लेंगे तो 6 5 10 6 16 हो जाएगा। और कोई कह दे, यहाँ पे देखो, रेड होने की पॉसिबिलिटी बताइए, रेड होने की पॉसिबिलिटी, फिर कहेगा ब्लू होने की पॉसिबिलिटी, फिर कहेगा नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक, ये लास्ट है बेटा, उसके बाद खत्म हो गया पूरा, ये तुम्हारा 1 से 14 तक क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे देखो रेड कितना है बेटा, 5, तो 5 बटे टोटल लिख देना 16, ये हो गया आंसर, पहला नंबर। दूसरा ब्लू, ब्लू में देखो ब्लू कितना है, 5, तो 5 बटे फिर 16 लिख देना, ठीक है। और तीसरा क्या आएगा, नॉट ब्लैक, ब्लैक मतलब ब्लैक को छोड़ देना, तो ये दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 10, 10 बटे 16, कटा दो, 2 पंचे 10, 2 बटे 16, इसका मतलब 5 बटे 8 हो गया। थैंक यू, इतना ही कर दिए, इसमें अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। और यहाँ तक रहने दो, फिर हम लोग देखो हमारा चैनल जो है, इस चैनल पे हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, आप लोग हमको सपोर्ट करो, और कोई भी तरह का दिक्कत है, हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको तैयार हैं, ठीक है। टेक केयर इन फ्यूचर, और इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी सक्सीड इन द लाइफ, विदाउट पेन नो पेन नो गेन, ये बात याद रखना, बिना मेहनत किए बेटा कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखो और पढ़ते रहो। कोई बात नहीं, आपको जिसको अच्छा लगे पढ़ना, नहीं अच्छा लगे मत पढ़ो, लेकिन ध्यान यही रहे कि किसी सच्चाई की खोज में यदि आज हम निकले हैं, तो सच्चाई एक ना एक दिन हमें मिलेगी और आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। और यदि सच्चाई आप नहीं खोजना चाहते हैं तो आप भटकते रह जाइएगा, कहीं कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टेक केयर।